पहले दोस्तों आज बात करेंगे ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A over the field of real is said to be orthogonal if A into A dash is equal to A dash into A is equal to I। तो अगर उसके ट्रांसपोज से उसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। और यूनिटरी मैट्रिक्स भी लगभग ऐसी ही है। इसमें अगर मैं ए को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो वो आई बन जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऑर्थोगोनल है। और ये है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है ऑर्थोगोनल का और यूनिटरी मैट्रिक्स का। अब मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स लिखी 0 1 1 0। अब ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ये क्यों है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि ये जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा 0 1 1 0। एंड यू विल सी कि इफ़ यू विल डू ए इंटू ए डैश तो ये आपके पास एक प्योरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि ए और ए डैश की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 1 0 and into a dash 0 1 1 0, then you will see it will becomes 1 0 0 1, it will be identity matrix, got it। यानी कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स वो ऑर्थोगोनल होगी जिसका उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये यहाँ पे मैं 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होगी, फिर आपका इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन यू विल सी कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाली है। यहाँ पे ना आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ना, आपको कई बार लगेगा कि सर इसको पहचाने कैसे। तो इनके कभी भी आप इनकी रो के हर एक एलिमेंट का ना स्क्वायर करके उसको ऐड कर देना तो दैट विल बिकम्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, तो मैंने इसको ए और ए डैश को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इट विल बिकम्स माइनस कोस थीटा एंड सॉरी माइनस कोस थीटा साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा कोस थीटा, जो कि बाद में कट के जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनने वाली है। तो कंडीशन बड़ी क्लियर है कि कोई भी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई होगा। और अगर उसको डायरेक्ट पहचानना है तो उसके किसी भी रो के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करके प्लस कर देना, हमेशा 1 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 0 माइनस आइटा आइटा एंड 0, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी कि ट्रांसपोज भी कीजिए और उसका कॉन्जुगेट भी कीजिए, तो आपके पास मिलेगा यही 0 माइनस आइटा आइटा एंड 0। अब ए इंटू ए थीटा कीजिए तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 0 माइनस आइटा आइटा एंड 0 एंड देन 0 माइनस आइटा आइटा एंड 0। देन यू विल सी कि ये आपके पास जो नई मैट्रिक्स आने वाली है वो डेफिनेटली बन जाएगा आइटा स्क्वायर 0 एंड 0 माइनस आइटा स्क्वायर। तो यू कैन से दैट इट इज़ 1 0 0 1, दिस इज ऑल्सो आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई भी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए थीटा करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसको आप बोलते हो यूनिटरी मैट्रिक्स, और इंटू ए डैश करने से अगर आई आता है तो उसको बोलते हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गॉट इट। और पहचान मैंने आपको इसकी बता दी है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरम की। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है तो वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर पता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। तो ए मैं मान के चलता हूँ कि कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर भाई ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई होगा, बड़ी सी क्लियर बात है। नॉन सिंगुलर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसका डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा। तो ए इंटू ए डैश का डिटर्मिनेंट कीजिए तो इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए का अलग हो जाएगा और ए डैश का अलग हो जाएगा, और आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है 1 होता है। और इसको आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू और ए डैश का डिटर्मिनेंट भी ए ही ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब जो आपका ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आया तो उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉन सिंगुलर। तो अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो नॉन सिंगुलर होगी। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मेरे पास 2 अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका जो प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी ऑर्थोगोनल ही आना चाहिए। तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू प्रूव, और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो लेट कर लीजिए कि ए आपके पास कोई ए और बी 2 मैट्रिक्स लेके चलनी पड़ेगी और दोनों के हैं ऑर्थोगोनल है, तो इनके प्रोडक्ट को आपको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। तो इनके प्रोडक्ट को ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए तो पहले तो ये देखिए, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई होगा, बी ऑर्थोगोनल तो बी इंटू बी डैश इज इक्वल टू आई होगा। तो अब प्रूव क्या करना है आपको, ए बी। तो आप बनाइए ए बी इंटू लिखिए ए बी डैश और ये इक्वल टू आई आना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए बी अलग बन जाएगा और बी डैश ए डैश ऐसे हो जाएगा। तो ए इंटू बी डैश हो जाएगा और ए डैश अलग हो जाएगा। बी इंटू बी डैश आपको पता आई है तो ये हो जाएगा ए आई और ए डैश, और ये बन जाएगा ए इंटू ए डैश और बी फिर आई है। तो अल्टीमेटली आपको ए बी इंटू ए बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, आई। तो आप बोल सकते हो कि ए बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। बड़े ईजी से रिजल्ट है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बट
दीज आर वेरी इजी एक्चुअली। ठीक है, तो दो थ्योरम हमने करी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर होगी, और दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा। ऐसे ही दूसरी भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट थ्योरम है कि इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। इसमें ऑर्थोगोनल की थ्योरम भी है, वो भी आप इजीली कर लोगे। तो लेट ए भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स भी क्या होगा, यूनिटरी होगा। ठीक है जी, तो ए है तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई होगा। अब बात करनी है इसके इनवर्स की। इसका इनवर्स जो है ना वो भी यूनिटरी होना चाहिए। तो आप देखो सोचो कि इसका इनवर्स कब यूनिटरी होगा। तो इसका इनवर्स यूनिटरी होने के लिए आप ले लो ए इंटू ए थीटा का इन्वर्स कर देते हैं, इज इक्वल टू आई का इन्वर्स हो गया। तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए थीटा का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई ऑफ इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ए थीटा इन्वर्स इज इक्वल टू आई ऑफ इन्वर्स, तो आई रहेगा। तो ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का थीटा कर दें, इसको ऊपर नीचे कर दें, आप मैट्रिक्स में पावर ऊपर नीचे हो जाती है, इज इक्वल टू आई। तो ए इन्वर्स क्या हो गई, यूनिटरी मैट्रिक्स बन गई। ऐसे अगर ऑर्थोगोनल लेते तो आई इन्वर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल ही होता है। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी ऑर्थोगोनल ही होती है। ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स भी यूनिटरी मैट्रिक्स ही होता है। तो ये इन्वर्स की दो थ्योरम हैं, ट्रांसपोज की दो थ्योरम हैं, और ए इंटू बी जो ऑर्थोगोनल में करी वही ए इंटू बी यूनिटरी में भी होता है। प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ये एक अलग थ्योरम है, इसको ढंग से करते हैं हम। तो देखो अगर मेरे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होंगे वो यूनिट मॉडुलस होने चाहिए। तो मान लो कि भाई ए जो है ना यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई होगा, पहली बात। तो अब ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई होगा, तो ए के लिए ना कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट होनी चाहिए। तो मान लेता हूँ लैम्डा जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसका, ए का। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लैम्डा को कैरेक्टरिस्टिक रूट हम मान के चलते हैं, पहले भी हम निकाल चुके हैं इसको। तो लैम्डा भी द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। अब ये ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स लिख सकते हो, क्योंकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को सेटिस्फाई करती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो एक जगह लैम्डा लिखो तो कोई बात नहीं, तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता ही है। तो क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एक्स होगा। ए एक्स का अगर थीटा करोगे तो लैम्डा एक्स का थीटा करना पड़ेगा। अब ए एक्स का थीटा का मतलब क्या, एक्स थीटा इंटू ए थीटा, और एक्स थीटा इंटू लैम्डा का थीटा मतलब होता है कि लैम्डा का बार, यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, तो कॉन्जुगेट कर दो, इसका एक्स थीटा हो जाएगा। अब ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और ये बन गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब थोड़ा और एक चीज़ करते हैं कि दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो एक्स थीटा ए थीटा इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बार और एक्स थीटा। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ए एक्स इधर और लैम्डा एक्स इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स थीटा ए थीटा इंटू ए हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स बाहर रह जाएगा, और ये लैम्डा बार एक्स थीटा और लैम्डा अलग एक्स थीटा एक्स एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स थीटा इंटू ए क्या होता है, आई होता है, तो इसको हटा दो तो एक्स रह जाएगा। लैम्डा बार इज इक्वल टू एक्स थीटा इंटू एक्स रह जाएगा यहाँ पे। तो ये आप इसको देखोगे तो 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बार और एक्स थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि एक्स थीटा एक्स कॉमन ले लिया। और यहाँ पे थोड़ा स्कोर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा बार क्या होता है, 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। अगर लैम्डा इंटू लैम्डा बार इज इक्वल टू 1, अगर लैम्डा इंटू लैम्डा बार होता है मॉडुलस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, सॉरी 0 नहीं आएगा। तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 या 1 तो बोल ही सकते हो। और इसको यूनिट मॉडुलस हमने निकालना था, ये यूनिट मॉडुलस आपके पास प्रूव हो गया है। तो आपके पास इजी सी थ्योरम थी ये कि कैरेक्टरिस्टिक रूट और यूनिटरी मैट्रिक्स का यूनिट मॉडुलस होना चाहिए, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आपको मॉडुलस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू आपको 1 प्रूव करना था। ठीक है, तो इस थ्योरम को करने का बड़ा इजी वे था। तो ये ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, आपको समझ में आई होगी कि ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई हो या फिर ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आई हो, तो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने करी, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने पढ़ने की कोशिश की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।